सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 और 14 सितंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो का भी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। अपने प्रतिस्पर्धियों की ईर्ष्या के लिए तैयार हो जाएं। इस कड़ी मेहनत के बाद आपको आपके योगदान और मेहनत के लिए जाना जाएगा। अपनी सफलता का मजा लें, किंतु अहंकार से दूर रहें। जीवन में कई बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए मेहनती करना जारी रखें। छोटे अवसरों से ही बड़े कामों की शुरुआत होती है। नए रिश्ते और गठबंधन बनेंगी। आप अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हैं और अवसरों के लिए रास्ता खुद बनता जाएगा। आपका खुद पर और दूसरों पर विश्वास आपके लिए लाभदायक है। सफलता की राह और असफलता का मार्ग लगभग बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस आगे बढ़ते रहें। अभी आप तनाव महसूस कर रहे हैं, बुराइयों से बचें क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाएंगी। अपने दिमाग में मौजूद समस्याओं का पता लगाएं। झूठ और रहस्यों से उत्पन्न अपराध घर की शांति को भंग करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप दिमाग पढ़ सकते हैं। दूसरों के साथ कनेक्ट होने का इसका प्रयोग करें। आज आप में असंभव को भी संभव करने की लालसा है। आपकी मंजिल दूर नहीं, बस अपने कदमों को तब तक आगे बढ़ाते रहें जब तक आपका लक्ष्य सामने न हो। कार्य को पूरा करने के लिए अपने अहंकार को छोड़कर दोस्तों और प्रियजनों की मदद ले। पालतू जानवरों और आश्रितों को आपकी जरूरत है। अगर आप विवाहित नहीं तो अब समय है इस बारे में सोचने और कदम आगे बढ़ाने का। बुजुर्गों से सलाह लेना ना भूलें। जब आप नई व्यवसायिक योजनाएं शुरू करते हैं तो अनुबंधों को बारीकी से देखें। बिक्री या व्यापार के लिए एक अच्छा समय है। वित्तीय मामलों को और अन्य सांसारिक मामलों की तुलना में लोगों से जुड़े मामले आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। अपने कल्पनाशील, खोजपूर्ण और रोमांटिक विचारों को प्रोत्साहित करें। दूसरों को अपने प्यार और जुनून से खुश रखें। अपनी समस्याओं के गुलाम न बने, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता खुद बने। नए रास्ते पर चलते हुए अपने साहस पर भरोसा करें। बच्चों का दादा दादी को आपकी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। दूसरों के साथ अपनी रचनात्मकता शेयर करें और खाली समय या रोमांस का आनंद लें। जुए जोखिम से बचें। अपनी समझदारी पर विश्वास करें और आप संतुलित व संतुष्ट महसूस करेंगे। पूर्णतावादी और प्रतिभावन ऐसे दो शब्द हैं जो आप पर पूरी तरह से सही बैठते हैं। आज का दिन अतिरिक्त जिम्मेदारियों, छोटी यात्राओं, फोन कॉल, ईमेल्स और नए संचार के साधनों में बीतने वाला है। नए संबंध भी बनेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है: सही समय, सही सोच और सही तरीके का होना। बदलाव अभी जरूरी है। आपकी योजनाएं घर में किसी मतभेद या किसी आवश्यक मरम्मत के कारण रद्द हो सकती है। जोखिम भरे निवेश से बचें। सभी निर्णयों को ध्यानपूर्वक लेने के लिए समय निकालें। आत्मनिरीक्षण आज की जरूरत है। आज आपको यह संदेश मिलेगा कि केवल धन खुशियों की चाबी नहीं, कार्य में आपकी योग्यताओं के चर्चे होंगे और आप सभी क्षेत्रों में प्रवीणता दिखाएंगे। धैर्य के स्तर को उच्च बनाए रखें ताकि आपकी सभी चिंताएं दूर हो। जब सारा संसार कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद आपसे कहती है कि एक बार और कोशिश करो। अभी शायद घरेलू मुद्दों से निपटने के लिए आपको एक छोटी सी यात्रा की आवश्यकता हो सकती है।
मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आपके ध्यान की जरूरत है। दोस्तों के साथ खाली समय और नेटवर्किंग में भाग लेने का मजा ली। बातचीत और अच्छा श्रोता बनना अभी महत्वपूर्ण है। जिस भी कला और तकनीक को आप सीखना चाहते हैं उसे लक्ष्य बनाना आपको पूर्णता प्रदान करेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, बस इसे अपने खुद पर हावी न होने दी। सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। परिवार के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। उनके साथ भोजन शेयर करें या कोई शो या कार्यक्रम देखें। आपकी कड़ी मेहनत आपको इनाम के साथ साथ नए अवसर भी प्रदान करेगी। किसी मित्र या पड़ोसी से संबंधित समस्या आपकी यात्रा या अन्य योजनाओं में देरी करा सकती है। भौतिक सुरक्षा आपको परेशान नहीं करेंगी, बल्कि आज लोगों से जुड़ना आपकी प्राथमिकता होगी। आप गरीबों की मदद और सामाजिक मुद्दों आदि पर काम करना चाहेंगे। भविष्य की योजनाओं पर विचार करके आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि अपना रास्ता स्वयं बनाएं। प्रतिबंध या जटिलता आपकी यात्रा की योजनाओं में दखल दे सकती हैं। यह नई शुरुआत का समय है। धन का नुकसान या अनपेक्षित व्यय हो सकता है। आज आप जीवन की सुंदरता का मजा लेने के मूड में हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहेंगे और जीवन के अच्छे पलों को याद करेंगे। दूसरों की तारीफ करें, इसके बदले में आपको प्यार और स्नेह प्राप्त होगा। विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करें और जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार ही व्यतीत करें। किसी बुजुर्ग से संबंधित समाचार आपको दुखी और अकेला महसूस कराएगी। चिंता न करें, बदलाव जरूरी है। ऐसे रिश्तों से बचें जो आपको धोखा देने की तलाश में हैं। अविश्वास की भावना कई बार उपयोगी हो सकती है, खासकर जब आप सबसे कमजोर होंगे। आपका मूड आज खुशनुमा रहेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे और मदद करेंगे। नम्रता के साथ थोड़ा धीरज आपके काम को और भी आसान बना सकता है। खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना आज का मंत्र है। चांद पर लक्ष्य साधो, अगर आप चूक गए तो भी आपका निशाना तारों पर लग सकता है। अभी आप लोगों से मिलने जुलने के मूड में हैं। बाहर जाए और दूसरों के साथ रहें। नए और लाभदायक कनेक्शन बनाने के लिए एक आदर्श समय है। चोरी या दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें और घर पर ध्यान दें। घरेलू परेशानियों से निपटने के लिए रिश्तेदारों की मदद लें। जीवन में बदलती हवाएं इतनी मजबूत है कि यह आपके काम और रिश्ते को नया अर्थ देंगी। सार्वजनिक संबंध आपके समय का एक बड़ा हिस्सा ले सकती है, लेकिन इनसे लाभ होगा। स्वदेशी व्यापार या रिश्ते बनने का युग है। दृढ़ता और कुशलता ऐसे गुण सबसे मूल्यवान हैं, किंतु उन लोगों के लिए जो भीड़ से अलग चलते हैं। इन 6 चीजों के बिना गणेश चतुर्थी की पूजा रहेगी अधूरी। दुर्वा माना जाता है कि गणेश जी को खास तौर पर प्रिय होती है। कहते हैं कि गणेश जी की पूजा में कुछ देर पहले ही धूप घास तोड़नी चाहिए और ताजी ही चढ़ानी चाहिए। पूजा के वक्त ताजा दुर्वा तोड़कर ही गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। देखकर कम से कम 3 या 5 फुनगी वाले दुर्वा चढ़ानी चाहिए। मोदक, मिष्ठान में गणेश जी को मोदक सबसे पसंद है। इस दिन के लिए घर घर में मोदक तैयार किए जाते हैं। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा में मिठाई शामिल करना जरूरी है और उसमें गणपति जी को मोदक सबसे प्रिय है। आमतौर पर चावल के आटे के बने मोदक गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। अगर आप भी अपने घर बप्पा को बुलाए हैं तो उनकी पूजा में रोजाना मोदक जरूर शामिल करें। सिंदूर, भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाना सबसे शुभ माना जाता है। सिंदूर को शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने के बाद अपने माथे पर भी सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। केला, गणपति जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें फलों में केला सबसे प्रिय होता है। ध्यान रखें कि गणपति जी को केला सदैव जोड़े से चढ़ाना चाहिए। केले का एक फल कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता। केले को पूजा में सदैव जोड़े से चढ़ाना चाहिए। लाल पुष्प, लाल रंग गणपति जी का प्रिय होता है।
इसलिए उनकी पूजा में पुष्प भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो गणेश जी को चढ़ाने के लिए गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़हल का फूल गणपति पूजा में शामिल करने से आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। गन्ना, गणेश जी की पूजा में गन्ने का भी अपना ही स्थान है। अगर आप भी अपने घर पर गणपति जी की स्थापना करने किए हैं तो उनकी पूजा में अर्पित करने के लिए गन्ना जरूर लें। गणेश जी को गन्ना चढ़ाने से आपके जीवन में भी मिठास घुल जाएगी। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।